कि ये डराने का खेल खत्म करो। माननीय मंत्री जी गणेश भंडारी जी, यहाँ पे मेयर पद की शपथ लेंगे। आपने कल्पना देवलाल जी को जिताया, भारतीय जनता पार्टी को जिलाया, हमको सत्ता और प्रशासन ने हराया है। आप जैसे कार्यकर्ता अगर मिले पार्टी में तो पार्टी कभी चुनाव हार ही नहीं सकती। कल्पना देवलाल कामयाबी का जश्न मनाने देहरादून तक हो आई हैं, लेकिन पिथौरागढ़ में सियासत है कि ठंडी हो ही नहीं रही। शपथ से पहले अब कई सवाल उठ रहे हैं। एक नया कांड हो गया है जिस पर अलग अलग तरीके के बयान भी आ रहे हैं। यह संग्राम एक नए नए भाजपाई के कुछ दिन पुराने बयान पर छिड़ा है। कल्पना देवलाल जहां नई पारी की शुरुआत करने की तैयारी में है, लेकिन बीजेपी नेता के पुराने बयान ने खलबली मचा दी है। पूरी चुनावी कैंपेन बेला माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के सब अधिकारियों से लेकर, जिन्होंने कार्यकर्ताओं से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर एक कोऑर्डिनेट बनाया, जिनके उसमें ये चुनाव हमने काफी लीड किया। हमारे कर्मठ मंत्री जी, जो आगे जाके भी हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, माननीय मंत्री जी गणेश भंडारी जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी से भी, यहाँ के अधिकारियों से भी, यहाँ के कार्यकर्ताओं से भी हम सबको दिशा निर्देश देकर के जो है इस सीट को इस झोली में लाने का काम किया हमारे मंत्री, माननीय मंत्री जी गणेश भंडारी जी। एक व्यक्ति जिनका नाम जगत JS खाती है, जगत खाती जी, वो बोल रहे हैं कि एक दर्जा मंत्री गणेश भंडारी जी ने जो है मुख्यमंत्री और अधिकारी, कार्यकर्ता तो ठीक है, मुख्यमंत्री ठीक है, अधिकारियों तक को निर्देश दिया और तब हमारी झोली में, वहां की झोली से हमारी झोली में सीट आई। मैं पूछना चाहता हूं कि ये अधिकारी कौन थे और इनका एक नेता ये एक्सेप्ट कर रहा है खुले मंच पे और लाइव कल्पना देवलाल जी के पेज से चला है कि अधिकारियों को भी निर्देशित किया। तो ये बता रहा है कि आपने जो खेल रचा है वो खेल किसी से छुपा नहीं है, आपने धांधली की है और अधिकारियों को भी आपने इसमें सम्मिलित किया है। किसने किसे गाइड किया, किसने किसे आदेश दिया, किसने किसे निर्देश दिया, ये तमाम सवाल पिथौरागढ़ की सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं। आरोप वोटों की धांधली का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार ये दावा कर रही है कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हुए हैं, काउंटिंग में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, इसलिए चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना गलत है। मगर मामला अब डराने और धमकाने तक पहुँच गया है। मुझे ये भी पता चल रहा है कि हमारे जो लोग हैं, पिथौरागढ़ के जो लोग हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके से अपने विचार, अपनी बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में रख रहे हैं, किसी पोस्ट में कमेंट भी कर रहे हैं, तो भाजपा के कुछ लोग, वो जो मंत्री हो या संतरी हो, वो हमारे लोगों को प्रशासन के नाम पे डरा रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं भाई साहब कि ये डराने का खेल खत्म करो। आप जिस तरीके का कृत्य कर रहे हैं इसका जवाब आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि डरने वाली जरूरत नहीं है। हम लोकतांत्रिक लोग हैं, हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं और हम खुल के अपनी बात रखेंगे। यही तो संविधान की सुंदरता है। संविधान हमें देता है हक, राइट देता है कि हम अपनी बात रखें। तो क्या सच में पिथौरागढ़ में अब डराने और धमकाने वाली भी राजनीति चल रही है? क्या गुंडागर्दी के जो आरोप लग रहे थे उनमें कोई दम है? बहरहाल राजनीति अलग स्तर तक जा पहुंची है। सवाल असल में हार जीत का है, सवाल इंसाफ का है, सवाल धांधली के आरोपों का है और सवाल यह भी है कि क्या इसे सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है या हकीकत में कुछ ऐसा हुआ है। जिस भी दिन ये लोग भाजपा के यहां पे मेयर पद की शपथ लेंगे, शपथ ग्रहण समारोह करेंगे, हम उस दिन धिक्कार दिवस बनाएंगे। क्योंकि एक धिक्कार दिवस हम सरकार के लिए और प्रशासन के लिए बनाने वाले हैं। ये इसलिए बनाएंगे क्योंकि जो पिथौरागढ़ के लोगों ने जनादेश दिया, जो जनता ने आशीर्वाद दिया, जो जनता ने अपना वोट दिया, बुजुर्ग अपने घर से निकले, युवा महिलाएं अपने घर से निकली वोट देने के लिए, लेकिन उनके जनादेश को इन लोगों द्वारा चोरी करके, धांधली करके अपने पक्ष में किया गया, जिसका खुलासा न्यायपालिका करेगी। न्यायपालिका में भी हमने इलेक्शन पिटीशन डाल दी है और इसी के साथ साथ न्याय की देवी के पास भी हम चले गए हैं, मां कोटगाड़ी, मां कोकिला के पास, अन्य जहां जो देवस्थान है वहां भी हम इस मांग को लेकर चले गए हैं कि अन्याय जिसने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको सजा मिले।
कल्पना देवलाल और भारतीय जनता पार्टी शपथ समारोह को शानदार बनाने की तैयारी में है, तो दूसरे नंबर पर रहीं मोनिका मेहर के समर्थक उस दिन धिक्कार दिवस मनाने का ऐलान कर चुके हैं। यानी पिथौरागढ़ में मेयर चुनाव को लेकर छिड़ी महाभारत अभी खत्म नहीं हुई है, उसका नया चैप्टर शुरू हो रहा है। फिलहाल मामला 17 वोटों की धांधली के आरोप का है और उसी आरोप के आधार पर इंसाफ की लड़ाई का दावा किया जा रहा है। सवाल यही है कि कोर्ट से क्या फैसला आता है और कब आता है।